पुरानी पेंशन को लेकर क्या कहना है आपका? इप्सैप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्रा के आह्वान पर आज हम सभी लोग यहाँ एकत्र हुए और सरकार के विरुद्ध आज सांकेतिक धरना है। अगर सरकार न चेती तो भविष्य में एक एक जो यहाँ पदाधिकारी आया है वो हजारों की संख्या में साथियों को लाकर और संसद भवन का घेराव किया जाएगा। साहब, एक तरफ जो नेता हमारे सेवा के लिए आते हैं उनको तो पेंशन और मोटी मलाई खाने को मिलती है, जबकि हम लोग नौकरी के लिए आते हैं। आपको नेताओं से समस्या है? नेताओं से बिल्कुल समस्या है। वो कह के आते हैं कि हम सेवा करने आए हैं और सेवा की जड़ में मलाई खाने आते हैं, जबकि हम लोग 30-35 साल सर्विस करने के बाद भी एक पेंशन जो बुढ़ापे की लाठी हमारी लाठी है, हमारा सहारा है, वो नहीं मिलती। मोदी तो 60 साल नौकरी करते हो, 5 साल के बाद पता नहीं आएंगे कि नहीं आते हैं, तो इसीलिए तो मोटी पेंशन मिलती है उन्हें। फिर 4 दिन में भी मोदी पेंशन मिलती है, लेकिन उनको ये अभी एहसास नहीं है कि कर्मचारी जाग चुका है। हिमाचल का कर्मचारी जागा तो वहां से भगा दिया है आपको, कर्नाटक का कर्मचारी जागा तो वहां से भगा दिया है। दो प्रदेशों का चुनाव आ रहा है, राजस्थान मध्य प्रदेश के कर्मचारी बता देंगे मोदी जी 24 से पहले अगर आप पेंशन देंगे तभी वापसी है, या एनपीएस जाएगी या मोदी जी आएंगे। 2024 का चुनाव है और आपके जो कहने 2024 का चुनाव है और पेंशन बहाली को लेकर बात चल रही है, क्या लगे सरकार को धमका रहे हैं आप लोग? नहीं, सरकार को धमका नहीं रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि कर्मचारियों की जो ये पुरानी पेंशन की मांग है इसको सरकार पूरा करे, नहीं तो 2024 का जो परिणाम आएगा बीजेपी के लिए उल्टा ही होगा। सबका यही है 2024 का चुनाव। क्या लगता है? चुनाव से मतलब नहीं है, चुनाव तो आता ही है, हमने ही सरकार चुनी है। सरकार को चाहिए कि हमारी मांगे पूरी करे। सरकार के प्रतिभागी हमारे जनप्रतिनिधि खुद अपने पेंशन लेते हैं और हम लोग 60 साल नौकरी करके अगर पेंशन नहीं पाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अगर विचार नहीं करेगी तो हमारे सामने विकल्प ही दूसरा है। विकल्प है, नजदीक है। क्या लगता है 2024 का विकल्प नजदीक है? विकल्प का कोई मतलब नहीं, सरकार को पुरानी पेंशन देना चाहिए और तभी ये 2024 में रिटर्न हो पाएगी। ये कर्मचारियों और उनके परिवारों का संकल्प है। 2024 के इस सवाल में ज्यादा सुन रहा हूँ लोगों से, क्यों धमका रहे सरकार को बार बार? सरकार को धमका नहीं रहे हैं, अब सरकार से न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय की तकाजा है। ये 60 वर्ष तक सेवा करने वाला कर्मचारी वो पेंशन का यदि हकदार नहीं है तो 8-8 पेंशन ये क्यों ले रहे हैं? अगर इनके अंदर नैतिकता है तो पंजाब गवर्नमेंट की तरह छोड़ दें। पंजाब गवर्नमेंट में मान सिंह गवर्नमेंट ने हटा दिया, एक पेंशन दे रही है, सभी संतुष्ट हैं। ये विभिन्न राज्यों में क्यों दे रहे हैं और क्यों ले रहे हैं? सवाल इस बात का है। नैतिक सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को 2024 के पहले न्याय संगत तरीके से औचित्यपूर्ण मांग कर्मचारियों की मान लेनी चाहिए, क्योंकि न्याय का तकाजा। आप ही बताएं, 60 वर्ष तक सेवा करने वाला कर्मचारी जब बुढ़ापा का शिकार होता है तब उसको बीमारियां घेर लेती हैं, उसके तमाम समस्याएं सामने आती हैं, बाल बच्चे अपने अपने कार्यक्रमों में उलझ जाते हैं। कहाँ जाएगा वो अगर वो पेंशन नहीं पाएगा? तो सहारे के तौर पे पेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। धन्यवाद। 2024 का चुनाव है, पेंशन की बहाली को लेकर मांग चल रही है जंतर मंतर पर, क्या कहना है आपका? जी, हमारी ओपीएस की जो मांगे हैं वो पूरी करे सरकार, बस हमारी यही मांग है। भाई और भी कुछ लोग हैं जिससे बातें करते हैं, क्या कहना है आपका इसको लेकर के? देखिए, सरकार ये अपने आप को सोच ले, अगर जो पुरानी पेंशन नहीं देती है तो अपने आप को ये मान ले कि इस देश पे उसका सरकार फिर दोबारा बनना नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस की भी सरकार थी, 10 साल तक बाहर रही और जो उनका सपना है पुरानी पेंशन से होके गुजरती है, और सारे कर्मचारियों का जो मांग है ये उनको करना ही पड़ेगा। क्या कहना है आपका लेकर 2024 का चुनाव है और पेंशन बहाली योजना को लेकर के इसमें जंतर मंतर धरने चल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है? मैं अनिल उपाध्याय, उत्तर प्रदेश आगरा से। मैं कहना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव नज़दीक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम कर्मचारियों के लिए पेंशन की है और जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। हम इस मंच के माध्यम से उनसे मांग करते हैं कि ओपीएस को बहाल की पुरानी पेंशन कर्मचारियों के हित में दी जाए।